हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग स्टडी जीएस एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस से जो पूर्व स्थापित संस्थाएं थी उनके बारे में, और सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। और जो हम यहाँ पर प्रश्न देखेंगे ये कभी ना कभी किसी न किसी परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो उन्हीं प्रश्नों पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और हमने इसमें सेपरेट वीडियो इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो केवल हाँ, जो हमारा काम चल जाएगा इसमें जो हम क्वेश्चंस देखेंगे उनसे हमारा यहाँ पर काम चल जाएगा। तो इसलिए हमने इन पर सेपरेट वीडियो नहीं बनाई है हिस्ट्री के जो हमने सीरीज चलाई हुई है उसके अंतर्गत। तो टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वह स्टडी जीएस एजुकेशन के नाम से वहाँ पर उपलब्ध है, आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। हम वहाँ पर लगातार क्यूज़ भी चला रहे हैं और साथ साथ डेली करंट अफेयर के लिए डेली न्यूज़पेपर भी हम वहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं, आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। लास्ट वीडियो जो हमारी ह्यूमन इंडेक्स वाली थी तो उसमें एक थोड़ा करेक्शन था। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो इंडिया में रैंक रही है वो 131वीं रैंक रही है, ना कि 113वीं रैंक। तो इसमें आप करेक्शन सही कर लेंगे। हमारे पास जो यहाँ पर पहला प्रश्न है वो है, भारत में किस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी और उसका क्या नाम था? तो हमारे पास जो इसका सही उत्तर है वो है ज़मींदारी एसोसिएशन। ज़मींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी भी इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना की गई थी 1838 में। 1838 में इसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता शहर में। कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी और यह ऐसी प्रथम राजनीतिक संस्था थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों को प्रारंभ किया था। और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए इसका जो पर्पस था वो संवैधानिक उपचारों के माध्यम से इनकी शिकायतों को दूर कर रही थी। संवैधानिक उपचारों के माध्यम से ज़मींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी काम कर रही थी। तो ये नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो वो संस्था थी पूना सार्वजनिक सभा। तो पुणे सार्वजनिक सभा ने इस याचिका को प्रस्तुत किया था ब्रिटिश संसद में। अगर हम बात करें पुणे सार्वजनिक सभा की, तो इसकी स्थापना की गई थी, वो की गई थी 1870 में। 1870 में एम.जी. रनाडे और जी.वी. जोशी द्वारा इनकी स्थापना की गई थी पूना में, और इसलिए इसका नाम पूना सार्वजनिक सभा भी रखा गया है। उसकी स्थापना 1870 में की गई थी और रनाडे ने सभा को एक सही से नेतृत्व प्रदान किया और 1875 में संस्था ने भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी हाउस ऑफ कॉमन्स में। तो ब्रिटिश संसद में इसकी मांग रखी थी। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है वो है कि भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके संस्थापक थे। अगर हम बात करें भारत संघ के बारे में तो जिसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी 1876 में। 1876 में इसकी स्थापना की गई थी, आनंद बोस के सहयोग से इनकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी और यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख संस्था थी जिसने कांग्रेस से पूर्व एक अखिल भारतीय स्तर पर सुधार की मांग की थी और इल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया था। इंडियन एसोसिएशन में ज़मींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। इसके जो मोस्टली जो मेंबर थे वो मध्यम वर्ग से आते थे। तो जनता के बीच इसने सही से काम किया था और राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व यह एक आधार प्रदान किया था इसने कांग्रेस की स्थापना से पूर्व। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है कि वो ये है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो सबसे जो प्रमुख संस्था थी वो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता जिसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी 1876 में, ये वही संस्था है जिसकी अभी हमने बात की है पिछले क्वेश्चंस में। तो ये संस्था थी जिसने कांग्रेस के लिए एक बेस बनाया था और उसी बेस पर कांग्रेस ने काम किया और उसी बेस को आगे बढ़ाकर भारत की स्वतंत्रता में कांग्रेस को एक अमूल्य योगदान के रूप में हम जानते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर वो ये है कि
सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया था? तो उनको जो हटाने का जो वर्ष है वो 1874 है। 1874 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विसेज से हटा दिया गया था और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ऐसे द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस परीक्षा को उत्तीर्ण किया था। उनकी जो प्रथम नियुक्ति थी वो सिलहट में हुई थी, जहाँ से उनको हटा दिया गया था। सिलहट में जो अब बांग्लादेश का हिस्सा है, वहाँ पर उनकी नियुक्ति हुई थी असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के रूप में, और यहाँ पर उनको मामूली भूल की वजह से 1874 में अपने पद से हटा दिया गया था। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो चुका था। तो अगर हम उस संस्था की बात करें जिसका इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था, वो संस्था थी हमारी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो विलय हो चुका था इंडियन नेशनल कांग्रेस में। अगर हम यहाँ पर बात करें इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में, तो प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बम्बई में 1885 में एक बड़े सप्ताह वाले दिन इसकी प्रथम बैठक को आयोजित किया था WC बनर्जी द्वारा। तो जो एक बंगाली बैरिस्टर ने किया, और करीब करीब उस समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय जो कॉन्फ्रेंस थी उसका भी सम्मेलन हो रहा था, और उसका दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। तो दोनों आंदोलन समकालीन एवं स्वतंत्र थे, और दोनों में से किसी भी संगठन को एक दूसरे के बारे में उसके अधिवेशनों के पहले कोई जानकारी नहीं थी। अधिवेशन के ठीक पहले आकर यह जानकारी प्राप्त हुई कि दोनों कॉन्फ्रेंस साथ साथ हो रही हैं। तो दोनों संगठन एक ही ढंग पर सोच रहे थे और दोनों ने एक ही प्रकार के कार्यक्रम को अपनाया था। तो दोनों ऐसे संघ थे जो भारत के दो विभिन्न भागों में स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे। तो यह राष्ट्रीय एकता की भावना में वृद्धि का जबरदस्त सबूत था कि 1886 में इन दोनों संस्थाओं का विलय हो चुका था, और दोनों जो संस्थाएं थी भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपस में विलय हुआ 1886 में। यह भारतीय राजनीति में एक बड़ा ही परिणाम रहा, और जिसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस जो संस्था थी उसने भारत की स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण रोल निभाया था। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक है? तो उनके संस्थापकों में से एक है फिरोज शाह मेहता। 1885 में स्थापित हुई थी बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, और फिरोज शाह मेहता के साथ साथ बदरुद्दीन तैयब जी, और इनके साथ थे KT तेलंग, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, और इन सभी के प्रयासों से ही बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो नहीं सम्मिलित हमें यहाँ पर जानना है। तो हम देखते हैं पहला ऑप्शन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना हुई थी 1784 में, ये सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, इसकी स्थापना हुई थी 1804 में, ये भी सही है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इसकी स्थापना हुई थी 1823 में, ये भी सही है। अगर हम बात करें लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1838 में। हमने पिछले प्रश्नों में यह जाना है। और उसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? कोलकाता शहर में। कोलकाता शहर में इसकी स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में की गई थी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सके। अगर आप इस पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।